जो नहीं पकड़ाते हैं तो बच ही जाते हैं। रही सवाल मांझी जी जो कहते हैं दलित के बारे में, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हम 11 तारीख से जगत जननी मां सीते की धरती से भ्रमण कार्यक्रम सह जागरूकता अभियान, लगभग 234 लोग हैं जिनको हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें अदर स्टेट के भी हैं और इसमें अदर स्टेट यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, वहां तक भी जाके छापेमारी करके लोगों को एक किया, अरेस्ट किया गया। 95 तक की का जो अवधि का रिकॉर्ड है जो बहुत पुराना है, जर्जर उसमें है। लगभग 5 करोड़ 13 लाख हम लोग के पास दस्तावेज हैं। उसको हम लोग संभाल कर फिर उसको रजिस्ट्रेशन का काम, जो पेंडिंग काम है उसको हम लोग फिर से अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की। जो शराब कानून है उसके तहत दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जो माफिया हैं वो बच जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि अधिकारी पी रहे हैं, कलेक्टर पी रहे हैं, जज पी रहे हैं, थानेदार पी रहे हैं, सब के पास अवेलेबल है, लेकिन आम वो दलित को इसमें फंसाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। समीक्षा करने के लिए सरकार इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। मैं पहले सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के कर्मी हैं, इस सूचना भवन में सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन बाबू जो कहते हैं वो बड़े नेता है, केंद्र का भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनको इस तरह की बात जो आ रहा है समझ में, तो बड़े नेता है, बड़े नेता से बात करें इस संबंध में। रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। अगर उसमें पकड़ा जाते हैं, जैसे मुंगेर का मामला आया, सामने 10 बजे रात में डॉक्टर दारू पी रहा था, उसको तुरंत मालूम हुआ, पकड़ा गया। और जिस घर में जो चाहे जज हो कि अफसर हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, छुपा कर पीता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो जो पकड़ा जाता है उसको जेल की सजा होती है, और जो नहीं पकड़ाते हैं तो बच ही जाते हैं। रही सवाल मांझी जी जो कहते हैं दलित के बारे में, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हम 11 तारीख से जगत जननी मां सीते की धरती से भ्रमण कार्यक्रम सह जागरूकता अभियान के तहत अभी तक 5 जिला में हम सामाजिक जागरूकता अभियान किए हैं। उसमें जात, सभी धर्म, सभी जात के नौजवान को आमंत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से हम समाज में एक संकल्प और शराब को ना कहना है और शिक्षा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 5 जिला हम कर चुके हैं, और हमको लगता है पूरे बिहार में हम करेंगे इस तरह के कार्यक्रम। सर गुंजाल सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्लीज इसको थोड़ा सा। आज जैसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, तो सम्माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो प्रेस वक्तव्य है वो आपके सामने निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से आप सभी को एक सामग्री प्रेस नोट उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें विभाग द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इस विभाग के 2 पक्ष हैं, जैसे आप लोगों को पता है, एक तो मद्य निषेध और दूसरा निबंधन। तो मद्य निषेध में अब तक जो हम लोगों की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग 8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं। केस ये 2016 से जब से हम लोगों का मद्य निषेध प्रारंभ हुआ तब से ये फिगर है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए हैं। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की है। ये ओवरऑल डाटा जो गिरफ्तारी का है लगभग
12,79,000 है। इसका डिटेल आप लोगों के फोल्डर में दिया हुआ है। और जो जब्ती हुई है अभी तक लगभग 1,49,00,000 लीटर बल्क लीटर देशी शराब की और 1,96,00,000 बल्क लीटर लगभग विदेशी शराब की अभी तक हम लोगों ने जब्ती की है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 96,000 बल्क लीटर और पुलिस विभाग द्वारा 2,49,00,000 बल्क लीटर शराब जब्ती की गई। कितना परसेंट उसमें स्पिरिट है उसके आधार पर, तो जो हम लोगों ने जब्ती की वो सीधा लीटर के फॉर्म में लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन का उसमें कोई रहता नहीं। इसमें शराब से जुड़े मामलों में लगभग 1,24,658 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा 71,000 वाहन एवं पुलिस विभाग द्वारा लगभग 97,000 वाहन जब्त किए गए हैं। जो नीलामी है, वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं, फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या भूखंड जब्त किए गए हैं। हुआ है कि कितने बेचने वाले पकड़ाए हैं और कितने पीने वाले। देखिए, अपराध जो है ना, वो अगर कहीं अगर आपका एक्ट बने हैं तो उसी के हिसाब, उसी के आधार पे जो रूल नियम है वो सबके लिए समान है, वो जाति या विशेष या किसी उसके लिए नहीं है, तो उसी के आधार पर डाटा रखा जाता है, न कि जाति विशेष या उसके आधार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरोप है, उनके बाद सुन लिया जाए, मेरा दलित आदिवासी पकड़े जाते हैं, गरीब पकड़े जाते हैं, लेकिन सफेद पोस्ट लोग नहीं पकड़े जाते हैं। देखिए, और आपकी रिपोर्ट तो आपके पास आई ही होगी, जो कितने पीने वाले पकड़े गए हैं और कितने बेचने वाले। देखिए, आपके जो अभी आज की भी घटना है, मुंगेर में एक डॉक्टर साहब भी पकड़े गए हैं, ठीक है, और डिटेल्स हैं हमारे पास कि इसमें हर तबके के लोग पकड़े गए, ऐसा नहीं कि ये कुछ जगह ये माना जा सकता है कि परंपरागत रूप से जैसे शराब का निर्माण होता था कुछ कम्युनिटीज में, तो उनको प्रोत्साहन के लिए जीविका के थ्रू इसका सतत जीविकोपार्जन योजना चलाएगी, और उसके अंतर्गत ये लगभग हम लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा डिस्बर्समेंट किए हैं, ताकि उनको जो परंपरागत रूप से शराब का निर्माण कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनके साथ उनका जो लाइवलीहुड उससे अफेक्ट हुआ है उससे ये किया जाए। सर, ऐसी कोई रिपोर्ट है कि अभी जेल में कितने लोग बंद हैं जो शराब से मतलब बहुत सारे मामलों पे अपडेटेड डाटा तो एग्जैक्टली। सर, क्राइम की बात कर रहे थे और एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ डेटा है सर कि बाइफरकेट कर सकते हैं कि इतने आंकड़े एग्जैक्ट उस तरह का डाटा नहीं है, लेकिन उस लाइन पे हम लोग एक सरकार रिपोर्ट के लेने का पास प्रयास सोच रहे थे हम लोग। इस तरह के- कितने लोगों को अब तक सजा मिली है? 7 साल हो गए। सदा साहब, आप मांझी जी के स्टेटमेंट पर कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी केसेस भी वर्कआउट करेंगे, एक्ट में भी पॉलिसी लेवल पे भी उसमें विचार है। एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल है, अगर किसी फैमिली का सिंगल अर्निंग मेंबर अगर शराबबंदी के कारण जेल चला जाता है, तो क्या सरकार उसके परिवार के लिए कुछ ऐसी सुविधा लाएगी जिसमें वो कमाने वाला इंसान इंडिविजुअल हो उस परिवार में? इस 8 लाख में या तो कितने ऐसे परिवार होंगे जिसमें सिंगल अर्निंग मेंबर जेल जा चुका है, इसका भी डेटा कुछ होगा सरकार के पास? इसका सिंगल अर्निंग का अलग से डाटा कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, परंपरागत रूप से यहाँ जहाँ शराब बनती है उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना में प्रति परिवार 2 लाख रुपए का सहायता दी जाती है, और जीविका के माध्यम से। एक जानकारी चाहिए थी कि आप लोगों ने एक आंकड़ा है तो बताएं। अभी हमारे पास 1,41 ड्रोन है जो काम कर रहे हैं। गायब ड्रोन के बारे में जानकारी नहीं है, वो पहले। एक सवाल है सर, शराब नीरा का स्टेटस क्या है सर? आप लोगों ने नीरा लाया था सर, उसका स्टेटस क्या है सर, जो शराब बैन हुआ उससे और तरह के नशे मतलब का सेवन बढ़ गया है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? या फिर शराब बैन के बाद भी लोग अवैध तरीके से शराब पी रहे हैं और उसमें क्वालिटी का जो मानक कहा है, था कि नीरा को डेवलप किया जाएगा। इसमें जैसे ये है कि अभी अन्य तरह के नशे इसमें
बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो उसमें अन्य डिपार्टमेंट के नीला बंद हो गया क्या सर? पहले एक सवाल का जवाब देने दीजिए, ठीक है ना जी। उसमें जैसे अन्य नशे बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उस तरह के मामले आए हैं तो इसमें एक सचिव अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक होती है जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग जैसे नार्कोटिक्स पुलिस के भी और अन्य लोगों के यहाँ से भी अन्य इससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट उनसे कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और उसमें भी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, गया में जैसे अफीम की खेती होती है जंगलों में, लगभग इस बार हम लोगों ने कितना ये लगभग 2000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने अफीम की फसल जो है वो बर्बाद की है। नक्सल एरिया में जाके पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ, तो इसके साथ तो हम लोग शराबबंदी के साथ साथ अन्य नशों पे भी लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे जो चेक पोस्ट है सर ये रिपीट करिए फिगर प्लीज, आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, इधर से पता ही नहीं चल रहा। 2 लाख एकड़ माइक के नजदीक से सर गया में कहाँ सर? माइक का इशू है लग रहा है। हाँ सर, नजदीक से बोलिएगा तो। हाँ क्या बोल रहे हैं? ये सर अफीम का कितना आंकड़ा बताए हैं? लगभग आई थिंक 2500 एकड़, 2500 एकड़ के आसपास है, एग्जैक्ट डिटेल आपको दे देंगे। लगभग 2500 एकड़ के आसपास में पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से, ड्रोन के माध्यम से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से हम लोगों ने अफीम की खेती को विनष्ट किया और सिर्फ एक नहीं 3 जगह ही हमको मिला था। एक औरंगाबाद में, एक इवन बाढ़ में भी मिला था, बाढ़ या बख्तियारपुर में मिला था और मेनली गया में था। तो बॉर्डर एरियाज में भी, जो कि हम लोग चारों तरफ से खुला बॉर्डर है तो उसमें बहुत नहीं कहता, बॉर्डर एरियाज में हम लोगों का लगातार इस तरह के नशे के जो सामग्री है उसको पहुंचाने का प्रयास होता है। तो बॉर्डर में भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, अदर स्टेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। सर ये 2500 एकड़ डिस्ट्रॉय किया गया, ईयर फसल। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग फ्रेम व्हाट इज द ये जैसे इसकी खेती का समय होता है, जैसे अफीम का पौधा जो बड़ा हो जाता है, जस्ट निकलने लगता है उसमें अफीम बनने के होने लगते हैं तो उसी समय डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। तो पहले लोग करते रहे होंगे तो ये पिछले लगातार 2-3 साल से हम लोग लगातार इसमें कर रहे हैं। 2-3 साल में ये 2500 एकड़ डिस्ट्रॉय हुआ है सर? 2-3 साल में नहीं, इस बार 2500 एकड़ है, पिछले साल भी लगभग 1000 के आसपास एकड़ होगा। तो उस तरह से हम लोग लगातार हर साल उस एरिया में करते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट एरिया है, जाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग। सर एक सवाल मेरा है कि बिहार में लाउडली तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली जैसे सूचना आती तो उसके आधार पर रिपोर्ट्स आते हैं, तो उसमें लगभग 266 का रिपोर्ट था। कब से कब तक सर? 266 का जब रिपोर्ट किया गया, जब उसके बाद फाइनल जांच पड़ताल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद फाइनल 156 कंफर्म हुआ है जिनको हम लोगों ने लाभ दिया। टाइम पीरियड सर, हाँ टाइम पीरियड कब से कब? हाँ 16 से 16 टिल अगस्त 24। इसमें जैसे आपका औरंगाबाद में जैसे 8 है, बांका में 3 है। सर अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, ये 266 जो है 216 से लेकर अभी तक अगस्त 24। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया जाए सर आंकड़ा। हाँ ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देंगे सर। औरंगाबाद में 8 है, बांका में 3 है, भागलपुर में 4 है, बक्सर में 4 है, ईस्ट चंपारण 44 है, गया में 4 है, गोपालगंज 33 है, मुजफ्फरपुर 13 है, नालंदा 12 है, नवादा 11 है, रोहतास 4 है, समस्तीपुर 9 है, सारण 75 है, सीवान 7 है, वैशाली 11 है, वेस्ट चंपारण 22 है। ये 266 टोटल है जो रिपोर्टेड था। उसके बाद इसमें से 156 कंफर्म हुआ। अच्छा सर एक और क्वेश्चन था, ये जो आपने डिस्ट्रक्शन की बात की, जो लेकर सीज होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, 3.38 करोड़ बल्क लीटर हैज बीन डिस्ट्रॉयड सो फार। इसमें इफ यू रिमेम्बर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन द वे इट वाज बीइंग डिस्ट्रक्टेड। सो अब किस ढंग से आप लोग आर यू फॉलोइंग द पैरामीटर्स और गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन डिफाइंड, और जो भी हो किस ढंग से डिस्ट्रक्शन का है? क्योंकि उसमें पोल्यूशन वाटर लेवल काफी पोल्यूट हो रहा था, बहुत सारे थे। इसमें जैसे जो इसमें स्पिरिट होता है आप लोग भी देखते होंगे कि वो तुरंत आपका 2 दिन में आपका वेपराइज हो जाता है। तो उसमें हम लोग देखिए 100% ये नहीं है, लेकिन हम लोग की तरफ से भी प्रयास है कि इसमें किसी तरह का आसपास लोगों को किसी तरह का ये नहीं हो।
कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट उसमें हम लोग कराएं, प्रोमाइसेस में कराएं। और जैसे एयर पोल्यूशन की बात है कि उसमें अब हम लोग का बदबू आती है, ये आती है, तो ये 2 दिन में ये हो जाता है। तो कोशिश करते हैं हम लोग जो गवर्नमेंट उसमें और नॉर्म्स के साथ कराने की ये करें। सर बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा शराब पकड़े जाते हैं? टॉप 5 जिले की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा 5 जिले ऐसे कौन से हैं? गोपालगंज है, छपरा में पकड़ा जाता है। जैसे अवैध अगर देसी की बात हो तो दियारा एरिया है, वहाँ ज्यादा पकड़ा जाता है। छपरा है, गोपालगंज है, बक्सर है, इन जगह पे हम लोग, भोजपुर है, इन जगह पे ज्यादा है। एग्जैक्ट में डाटा आपको दे देता हूँ। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ बड़े हैं, जहाँ ज्यादा है और जहाँ कम है, दोनों का मैं आपको डिटेल दे दूँ। सर एक सवाल निबंधन से है। ये 1/4/24 से 31/8/24 तक का जो है, उसमें जैसे सारण में 16,000, 1,66,467 जो जब्ती हुई है। और पटना सदर है 1,32,000, भोजपुर में 98,000, समस्तीपुर है 77,000, सीवान है 67,000 और खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, सुपौल, बांका, अररिया इसमें कम पकड़े गए हैं। ये जब्ती के मामले, ये 1 अप्रैल से अभी तक का डाटा है। ठीक है सर निबंधन से एक सवाल था, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की ब्लैक मार्केटिंग बहुत जुड़ा हुआ सवाल है सर, इसको किस रूप में देखा जाए? शराबबंदी फेल कहा जाए या फिर शराबबंदी की वजह से पकड़े जा रहे हैं? देखिए, असेसमेंट ऑफ फेल या पास अब सीधे किसी भी चीज का ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए शराब लगातार बरामद हो रही है, जो भी एक्ट है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कहना कि नहीं फेल है या पास है, इस मामले में सर्वे भी हुए हैं, बीच में भी रिसेंटली हुआ है। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, अगर नहीं है तो आप लोग बताइएगा कि मुझे नहीं लगता कि कहीं मार्केट में शराब के कारण कहीं आपने झगड़ा फसाद बहुत ज्यादा देखा हो। अगर है तो बताएं। ठीक है, घरों में जो आपके महिलाएं हैं उनके साथ जो हिंसा होने वाली घटनाएं, हमारे कॉल सेंटर्स में कॉल आते हैं कि मेरे साथ मारपीट, टीम पहुंच जाती है, तो उसके बाद कम से कम एक डिटरेंस है कि नहीं मारपीट करेंगे तो टीम आ जाएगी, इसलिए लोग, तो उनके साथ हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। इसी तरह से इन जनरल जो शराब से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर मार्केट में होते थे उन सब में कमी आई है। अगर नहीं आए तो आप लोग बताएं। ये सर, ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने इधर कुछ सवाल उठाया। आप उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो काफी हद तक हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है। लगभग 2,34,00,000 दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, यानी कि उनको स्कैन करके ऑनलाइन उसमें लिया जा चुका है। और अब 1796 से 96 से और 1995 तक की का जो अवधि का रिकॉर्ड है, जो बहुत पुराना है, जर्जर उसमें है, लगभग 5,13,00,000 हम लोग के पास दस्तावेज हैं। उसको हम लोग संभाल कर फिर उसको डिजिटाइजेशन का काम, जो पेंडिंग काम है, उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय में आप लोगों का भी आना जाना होगा, उसमें सुविधाओं को कई रूप से विकसित किया गया, जैसे मेयर हेल्थ ग्रुप हो गया, पेयजल, शौचालय, इन सब की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, और उसमें हम लोग लगातार और प्रगति करेंगे। जैसे कैंटीन की व्यवस्था है, इन सब सारी व्यवस्थाओं को लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। अभिलेखागार, कार्यालय भवन, इन सबको भी ठीक कर रहे हैं। ई स्टाम्प में फिजिकल स्टाम्प को धीरे धीरे फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है, अभी तो आपको फिजिकल स्टाम्प मिल रहे होंगे, लेकिन अब लगभग अंतिम चरण में हम लोग, उसके बाद फिजिकल स्टाम्प पूरी तरह से हम लोग समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं। तो मुझे लगता है एक और होगा, उसके बाद लगता है हम लोग इसको पूरी तरह से कर देंगे, जिसमें ई स्टैम्प हम लोग जैसे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ई स्टैम्प की बिक्री हो रही है और फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से हो रही है। उसके अलावा